के साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। 7 दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया। प्रदेश में 15 जून तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू। बड़ी जानकारी, जहां पर उत्तराखंड में 7 दिन और बढ़ाया गया है कोरोना कर्फ्यू। लगातार कोरोना केसेस में जो है वो कमी देखी जा रही है और ऐसे में सरकार द्वारा ये अहम फैसला लिया गया। प्रदेश में 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा और उत्तराखंड में फिलहाल के लिए कोरोना कर्फ्यू को जो है वो 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया और 15 तारीख तक अब प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू जो है जारी रहेगा। ये सरकार की तरफ से अहम फैसला लिया गया। हालांकि लगातार प्रदेश में कोरोना केसेस जो है वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। रोजाना कोरोना केसेस में कमी देखी जा रही है, लेकिन सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 7 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। साफ है कि सरकार जो है कोरोना को लेकर कोई भी लापरवाही बरतना नहीं चाहती है और इसको लेकर अब उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को जो है 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया, 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया और 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। तो उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू जो है बढ़ा दिया गया, 7 दिन के लिए इसको बढ़ाया गया। 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू को जो है बढ़ाया गया। वहीं लगातार कोरोना के केसेस में जो है कमी देखी जा रही है। प्रदेश में भी कोरोना केसेस में भारी कमी देखी जा रही है। हालांकि सरकार जो है कोरोना को लेकर कोई भी लापरवाही बरतना नहीं चाह रही है और इसी कारण प्रदेश में 7 दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू को जो है और बढ़ा दिया गया। प्रदेश में 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू जो है वो लागू रहेगा। लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा और जो पाबंदियां लगाई गई है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं देश के साथ प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ रही है। लगातार कोरोना के केसेस में कमी आ रही है, लेकिन सरकार ने ये अहम फैसला लिया है कि प्रदेश में 7 दिन के लिए और कोरोना कर्फ्यू को जो है बढ़ा दिया जाएगा और प्रदेश में अब 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू जो है वो लागू होगा। तो उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया। 7 दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। तो लगातार प्रदेश में जो है कोरोना संक्रमण में काफ़ी कमी देखी जा रही है। वहीं संक्रमित लोगों से ज़्यादा लोग रिकवर भी हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच सरकार का ये अहम फैसला, जहाँ पर 7 दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुभाष, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ फिलहाल अपडेट है कोरोना केसेस को लेकर और 7 दिन के लिए और जो कोरोना कर्फ्यू है उसको प्रदेश में बढ़ा दिया गया है। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे थे उसको देखते हुए लगातार जो व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए सरकार ने जरूर प्रदेश में कर्फ्यू लगाया था, लेकिन अब प्रदेश में जो कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा वो धीरे धीरे घटने लगा है और लगभग 2 महीने के बाद कल 24 घंटे में लगभग 500 से नीचे ही आंकड़ा पहुंचा है। लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी भी जो कर्फ्यू है वो जारी रखा है और अगले 7 दिनों तक और कर्फ्यू प्रदेश में जारी रहेगा। हालांकि कुछ असुविधा जरूर सरकार ने दी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो व्यापार मंडल के लोग हैं वो काफी नाराज सरकार से चल रहे हैं। हालांकि उनकी मांग थी कि सरकार को बाजार कुछ नियमित तरीके से खोलनी चाहिए थी, जिसमें सभी लोगों को छूट दी जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने जो कर्फ्यू लगाया है उसके बाद कुछ चुनिंदा चीजों को ही छूट दी गई, जिसमें राशन की दुकानों को भी केवल 2 दिन खोला जाएगा, जिसमें से 9 तारीख और 14 तारीख को राशन की दुकान खोलने का सरकार ने आदेश दिया है, जिसका समय लगभग 1 बजे तक दोपहर रखा गया है। यानी कि सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक वो राशन की दुकानें 2 दिन खुलेंगे। इसके साथ ही शराब की दुकानों को खोलने के निर्देश जरूर सरकार ने दिए हैं और ये कहा जा सकता है 3 दिनों के लिए शराब की दुकानें खोलेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सरकार ने जो सब्जी विक्रेता हैं उनको एक अच्छी छूट दी है। उनको सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय दिया है कि वह सब्जी बेच सकते हैं, यानी कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं आम जनमानस की उसको जरूर यहाँ छूट दी गई। लेकिन इसके साथ ही अगर बात की जाए
तो जो व्यापार संघ के लोग थे उनका कहना था कि जो मुख्य बाजार है राजधानी देहरादून के पलटन बाजार, जिनमें लोगों की दुकानें हैं जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि सरकार अब उनको छूट देगी और उनको कहीं ना कहीं जो अभी तक नुकसान हुआ है इतने दिनों से दुकान बंद करने का उसको वो रिकवर कर पाएंगे। तो लेकिन उस प्रकार की छूट अभी तक सरकार द्वारा नहीं दी गई और इसी को देखते हुए जो व्यापार मंडल के जो संगठन है वो भी काफी नाराज चल रहा है सरकार से। लेकिन क्योंकि अभी 7 दिन के लिए और कर्फ्यू बढ़ाया गया तो कहा जा सकता है कि जो स्थिति है वो अभी सामान्य नहीं मानती है सरकार, और सरकार चाहती है कि प्रदेश में जो कोरोना के मामले वो और तेजी से नीचे घटे, उसके बाद ही कोई छूट या रियायत किसी भी व्यक्ति को दी जाएगी। जी बिल्कुल सुभाष, बने रहे हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए। आपके पास फिर एक बार लौटेंगे। वहीं नजर डाल देते दूसरी खबर पर। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस का कहर जारी है। राज्य में ब्लैक फंगस के अब तक 299 मरीज सामने आ चुके हैं। ब्लैक फंगस से अब तक 47 लोगों की मौत हुई है। तो जहां एक और प्रदेश में कोरोना के केसेस में कमी देखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर लगातार ब्लैक फंगस के जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। 299 मरीज फिलहाल प्रदेश में ब्लैक फंगस के हैं और वहीं 47 लोगों ने ब्लैक फंगस से अपनी जान गंवाई है। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी है। ब्लैक फंगस के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुभाष, देखिए जहां पर एक तरफ कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ब्लैक फंगस के मामले जो आंकड़े जैसे सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। बिल्कुल, चिंता जरूर बढ़ती भी जाती है क्योंकि ब्लैक फंगस ने जिस तरीके से प्रदेश में अपनी दस्तक दी और उसके बाद बहुत तेजी से प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अभी तक 299 जो मरीज हैं ब्लैक फंगस के प्रदेश में पाए गए, लेकिन इन 299 को जो आंकड़ा उससे भी कम नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसी तरीके से कोरोना ने भी अपने पैर पसारे थे। धीरे धीरे उनकी संख्या बेहद ज्यादा पहुंच गई थी और ये कहा जा सकता है ब्लैक फंगस भी धीरे धीरे प्रदेश में बढ़ रहा है। कहा जा सकता है कि इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और सरकार कोशिश भी यही कर रही है कि ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं उनके लिए कुछ चुनिंदा अस्पताल हैं उनमें व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर खास बात भी करें तो अब तक लगभग 45 लोगों ने ब्लैक फंगस से भी अपनी जान गंवा दी है। यानी कि एक तरफ कोरोना वायरस का डर और दूसरी तरफ वहीं रिकवर होने के बाद ब्लैक फंगस का डर। तो कहा जा सकता है कि स्थितियां बेहद खराब है, लेकिन सरकार चाहती है कि जो स्वास्थ्य विभाग है उसे बेहतर काम करे और जो सुविधाएं ब्लैक फंगस के मरीजों को चाहिए, चाहे वो इंजेक्शन हो या फिर दवाइयां, पूरी तरीके से उपलब्ध कराया जाए। सभी अस्पतालों को, जिन अस्पतालों को सरकार ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए चयन जिनका किया है, हालांकि ये शुरुआती दौर में देखा जा रहा था ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं उनको दर भटकना पड़ रहा था, कई अस्पतालों में घूमते हुए नजर आ रहे थे लेकिन उनको बेड नहीं मिल पा रहे थे। तो ऐसे में सरकार ने जो ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं उनके लिए जो अस्पताल है वो चयन किया था, जिसमें से राजधानी देहरादून का दूसरा मेडिकल कॉलेज था, इसके साथ ही ऋषिकेश एम था और कुमाऊं के भी उन अस्पतालों को इसमें चयन में रखा गया था ताकि लोगों को भटकना ना पड़े, इन अस्पतालों में जाए और अपना इलाज बेहतर तरीके से वो करा पाए। जी बिल्कुल सुभाष, बने रहे हमारे साथ। अगली खबर पे भी आपसे अपडेट ले लेंगे।